ओके, सो दिस इज़ द एमसीक्यू क्लास एंड इन द लास्ट क्लास हमने सोशल रिलीजियस मूवमेंट के एमसीक्यूज़ किए थे. नाउ वी विल डू द एमसीक्यूज़ ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स. एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स. तो वैसे बता देता हूँ कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा हुआ है. सबसे पहले हमने इसके अंदर रिबेलियंस के बारे में पढ़ा था, उनकी लीडरशिप पढ़ी थी एंड जो उनके ग्रीवियांस और इश्यूज रहते हैं उसके बारे में पढ़ा था. ठीक है. उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट द पीजेंट रिवोल्ट्स, जैसे रंगपुर हो गया, इंडिगो हो गया, पबना और दक्कन. ठीक है. उसके बाद हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ा था, उनका पीरियड देखा था, उनका रीज़न देखा था एंड वट आर द कोजेज फॉर द ट्राइबल रिवोल्ट्स. ठीक है. Next, we have studied about the characteristics of the tribal revolts and the weakness of the tribal uprising. ठीक है. तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे जो हमने कवर किए थे एंड इसके अंदर तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहेगा. द फर्स्ट इज द मूवमेंट एंड द लीडर्स. व्हाट आर द ग्रीवियांसेस एंड द लिमिटेशंस एंड द नेचर ऑफ द रिवोल्ट्स. लिमिटेशंस एंड नेचर. ठीक है. सो दीज आर लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू डिस्कस. हालांकि हमने कर लिया है बट अब इन पॉइंट्स को हम एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे. ठीक है. तो आई विल आस्क एमसीक्यूज एंड यू विल ट्राई टू आंसर देम. ठीक है. टेस्ट नहीं है, अगर गलत भी होता है दैट्स नॉट अ इशू. ठीक है. यहाँ सीखने के लिए आई हो तो यू शुड लर्न. ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करना है. एंड इफ़ यू आर न्यू तो आपका एक मैंने तरीका बताया था, यू शुड एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर. एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स. व्हाट डज इट मीन कि एक क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन के लेट से 4 ऑप्शंस होंगे. आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा आंसर ठीक है. आपको इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करना है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. ठीक है. तो जो बच जाएगा वो हमारा करेक्ट होगा. ठीक है. इट जनरली ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके से सोल्व करो, बट अगर आपको पूरा श्योर है कि यही आंसर है ओनली देन आप उसको टिक कर सकते हो. ठीक है. बिकॉज इसमें इनफ टाइम होता है, आराम से 1 घंटे में हो जाता है. ठीक है. कोई वैसे इतना बड़ा नहीं पेपर होता. इस तरीके से दोगे अच्छे से क्वेश्चन को टाइम दो. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रोनोलॉजी के हिसाब से वी हैव टू अरेंज सम मूवमेंट्स. ठीक है. तो वैसे मैं बता देता हूँ कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से वही होता है, या तो असेंडिंग में हो सकता है, वो डिसेंडिंग में हो सकता है. ठीक है. तो दोनों तरीके से अरेंज करके देखना बेस्ट रहता है कि उनको एक सीरीज में एक बार कर लो. ठीक है. असेंडिंग में कर दो. ठीक है. तो उसका अपोजिट डिसेंडिंग ही होता है. और फिर ऑप्शन मैच करो कि क्या हमारा ऑप्शन वही है जो हमने अरेंज किया है. ठीक है. अगर नहीं है तो उसका जो अपोजिट है उस हिसाब से चेक करो. ठीक है. चल इसी में मैच द फॉलोइंग कर रहे हैं. सबसे पहले एक कुका रिवोल्ट हमने पढ़ा था. कुका रिवोल्ट कहाँ था? एनिमल किस स्टेट में था? शुभश्री, उज्जवल, अपूर्व, दीपांशी. कुका रिवोल्ट किस स्टेट में था? एनी आइडिया? सो इट वाज इन द पंजाब रीजन. ठीक है. तो जो कुका रिवोल्ट पंजाब में हुआ है, उसके बाद हम गायकवाड़ की बात कर रहे हैं. गायकवाड़ कहाँ से थे? दे आर ऑफ बड़ौदा. ठीक है. और एक वर्ल्ड इवेंट भी डाल रहा हूँ, दैट इज सुएज कैनाल. सुएज कैनाल का ओपनिंग होना. ठीक है. उसके बाद एक आता है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट. एंड आई एम टेलिंग कि मैं आसान क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ. अगर तुम्हें आसान क्वेश्चन देखना है तो मैं आसान क्वेश्चन तुम्हें भेज देता हूँ. ठीक है. मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो तुम्हें टिपिकल किसी बुक्स में इतना नहीं मिलता, जो स्पेक्ट्रम में मिस हो जाते हैं. ठीक है. बट पेपर में आने के उनके चांसेस रहते हैं. ठीक है. हम उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन क्लासेस में. ठीक है. नॉर्मल एमसीक्यूज में भेज दे रहा हूँ. ठीक है. ये लिस्ट वन है हमारा. दिस इज 1861, 1869, 1872, 1875. इनको मैच करना है. ठीक है. एक बार अपना कॉपी पे साथ साथ इसको करते रहो एंड देन वी विल मैच द आंसर.
डन। ठीक है, ऐसे देखो हमने कुका रिवोल्ट का हमने पीरियड पढ़ा था कि 1854 से 72 के आसपास होता है। ठीक है, राम सिंह हमने एक नाम पढ़ा था, और इसके अंदर हमने पढ़ा था कि वो जो सिख रूल है उसको पंजाब में दोबारा लेके आना चाहते हैं। वो जितने भी फॉरेन पावर्स यानी ब्रिटिशर्स आए हैं उनको बाहर भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कुका रिवोल्ट कब हुआ था? 18? नहीं, 40 नहीं। तो इनमें क्या होता है ना, या तो शुरू वाला बताओ कि स्टार्ट कब हुआ था। सो 1854 में स्टार्ट हुआ था और 72 में ख़त्म हुआ था। अगर 1854 है तो उसको टिक करो, 72 है तो उसको टिक करो। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में 72 है, सो वी शुड सेलेक्ट 72। ठीक है, इसका वैसे पीरियड 1854 से 72। ठीक है, तो कुका रिवोल्ट वाज इन 1872। ठीक है, गायकवाड़ का डिपोजिशन कब हुआ था? एनी आइडिया? इट वाज इन 1875। ठीक है, देन वी हैव सुएज कैनाल, इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इट वाज इन द 69। ठीक है, एंड लास्टली वी हैव इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, दिस इज इन 1861। ठीक है, सो दिस 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 इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें से कुछ अगर पॉइंट छूट जाते हैं ना, बुक्स में नहीं होता, तो वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अभी हम 2013 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ मलाबार, इनको क्या बोला जाता था? ठीक है, ऑल्दो हमने कर रखा है। फर्स्ट वन कुकीज़, क्या उनको कुकीज़ बोलते थे? मालाबार की बात हो रही है। ठीक है, जंतियाँ बोलते थे, क्या उनको मोपलास बोलते थे, या उनको वहाबिस बोलते थे? इट शुड बी इजी क्वेश्चन। एनीवन? सब बताओ, जिस चीज़ को जो भी लग रहा है, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगी तो। स्टार्टिंग फ्रॉम दीपांशी, व्हाट शुड बी द आंसर? जो मालाबार रीजन है, उस रीजन में जो मुस्लिम पेजेंट्स रहते थे उनको क्या बोला जाता था? पीजेंट्स को। मालाबार रीजन पता है ना सबको? जंतियाँ। थर्ड इज मोपलास, एंड फोर्थ वन इज द वहाबीज। कुकीज, जंतिया, मोपला, वहाबी। जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर। क्या मालाबार का रीजन, मालाबार का रीजन कुकी के पास हो सकता है? कुकी तो अभी काफ़ी फेमस है ना, तो मणिपुर में है कुकीज़ तो। सो मालाबार से तो काफ़ी दूर हो गया, तो कुकीज़ तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम, राइट? एंड उज्जवल, आपको क्या लग रहा है, व्हाट शुड बी द आंसर? मोपलास। शुभ, शुभश्री? अपूर्व? ओके, तो लेट्स सी इसको कैसे करना है। वी कैन डेफिनेटली एलिमिनेट कुकीज़, क्योंकि ये मणिपुर के रीजन में आते हैं। सिमिलरली जंतिया हमारे मेघालय के रीजन में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। ठीक है, वहाबिस भी और मोपलास। ठीक है, तो मोपलास का हमने सबसे पहला चीज़ ये पढ़ा था कि दे वर द पीजेंट्स ऑफ द मालाबार रीजन। ठीक है, बट वहाबिस भी अगर हम देखें तो वहाबिस भी हमारे पंजाब साइड हमें देखने को मिलता है। हमने जब वहाबी वाला मूवमेंट पढ़ा था, तो इसको भी यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन इन सब के बारे में पता होना चाहिए ना, कौन सा पार्ट कहाँ है। ठीक है, ज्योग्राफी में थोड़ा मैटर करता है इसमें। ठीक है, मोपलास को हमने, इनका जो रेबिलियन है इसको तीन नाम से पढ़ा था। पहला था मोपला मोपला रेबिलियन, सेकंड हमने पढ़ा था मपीलास, और तीसरा पढ़ा था मालाबारी रेबिलियन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता था कि जो ये मोपलास हैं हमने पढ़ा था, ये किसके डिसेंडेंट थे? ये अरब ट्रेडर्स के डिसेंडेंट थे, अरब ट्रेडर्स के।
ठीक है, जो मालाबार में सेटल इन हो गए थे, दैट थिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये क्वेश्चन तुमने नहीं देखा होगा इतना, व्हाट इज द गडकरी रिवोल्ट? गडकरी रिवोल्ट 2014 में आया हुआ था, व्हाट इज द गडकरी रिवोल्ट? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस है, एक्टिविटीज ऑफ पिंडारीज, दिस रिवोल्ट, इसके अंदर क्या है कि सेकंड ऑप्शन वाज रिवोल्ट ऑफ पीसेंट्स एंड हिल ट्राइब्स इन महाराष्ट्र। इन महाराष्ट्र। थर्ड इज रिवोल्ट ऑफ वाघेरास ऑफ ओखा मंडल। ठीक है, तो दीज आर द थ्री ऑप्शन एंड द नेक्स्ट वन इज द हेरिडेटरी servants of forts who were threatened with disbandment। ठीक है, तो इसमें गडकरी रिवोल्ट कौन सा होता है, आई नो कि नहीं पता होगा, बट द करेक्ट आंसर इज दिस वन। ठीक है, सो जो गडकरी रिवोल्ट है इसमें क्या होता है, द गडकरी दे वर द सर्वेंट्स ऑफ दिस फोर्ट। ठीक है, वो किलों के अंदर काम कर रहे होते हैं और उनको एक थ्रेट दिया जाता है कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, वी विल डिस्बैंड यू। ठीक है, जिसके अपोजिट में जिसके डिस्बैंडमेंट के खिलाफ वो रिवोल्ट करते हैं, दैट इज द गडकरी रिवोल्ट। ठीक है, वेरी लेस चांसेस की पूछेंगे, बट वी शुड नो। Next we have to arrange the tribal rebellions in a order। ठीक है, the first one is the Rampa, संथाल, कोल एंड मुंडा। ठीक है, सब ट्राई करो, ये 2017 का क्वेश्चन। ओके, तो इट इज, कोल हमारा होता है, देन संथाल होता है, देन मुंडा एंड द रंपा। ठीक है, सो कोल, संथाल, मुंडा, रंपा। ठीक है, इनके ईयर भी साथ में लिख लेना, दैट विल, ताकि आगे 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 इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है देन दैट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, कोल, संथाल, मुंडा एंड रंपा। सर आप रंपा का एक टाइमलाइन बताएंगे क्योंकि इन तीनों का पता है, रंपा का नहीं पता सर। रंपा बस इन 1916 एंड उसके बाद 1922 और 1924 में भी होता है। ठीक है, इनका भी लिख लेते हैं। कोल सबसे पहले होता है 1831 में, हमारा संथाल वाला होता है, व्हाट वाज द टाइम ऑफ संथाल, 1855, राइट, यस सर, 18, 1855 आपका सर सही है। 56 वी हैव संथाल। देन हमारा मुंडा होता है 1860 से 1930 20, एंड फाइनली हमारा 1920 से 1924। सो कोल, संथाल, मुंडा एंड रंपा। ठीक है, सो संथाल अपराइजिंग के कुछ फीचर्स दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन कौन से उनके फीचर्स थे। ठीक है, संथाल इज इम्पोर्टेंट, तो संथाल का एक क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज इन द 2020। संथाल 1855 के फीचर हमें पूछ रखे हैं। ठीक है,
सो द फर्स्ट थिंग, एरिया ऑफ अपराइजिंग, जहाँ पे अपराइजिंग होता है उस एरिया को दमन ए कोहो बोला जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से कितने ठीक हैं। सेकंड है, ट्राइबल्स ने अटेम्प्ट किए आउटसाइडर्स को निकालने के लिए। नेक्स्ट इज, जो वहाँ के नेटिव हैं उन्होंने एनिलेशन कर दिया ऑफ द एलियन रिजीम यानी ब्रिटिशर्स का। एंड ट्राइबल्स इतने एडवांस थे कि दे हैव द मॉडर्न वेपनरी, मॉडर्न वेपनरी। ठीक, ठीक है, इट शुड बी इजी क्वेश्चन। तो एरिया अपराइजिंग, एरिया ऑफ अपराइजिंग क्या दमने को था उनका? सर नहीं। दमने को ही था, ओके। सर लेकिन इसमें तो नारी कम लिखा है। सर जो आपने पीडीएफ भेजी थी ना उसमें सारी चीज जो लिखी है वो मैंने याद की और जो मैं बता रही हूँ वो आप कह रहे हो कि वो है ही नहीं है। एरिया ऑफ अपराइजिंग का क्या नाम था? सर उसमें लिखा हुआ था संथाल परगना रीजन वाज कॉल्ड नारीकरम इन एशियंट टाइम्स। हाँ, वो एंशियंट टाइम्स में था, बट मेरे ख्याल से उसको जहाँ अपराइजिंग हुआ उसको दमने को ही बोलते थे। उसमें नोट्स में होगा आई गेस। राइट, एक बार नोट्स सब चेक करना, ठीक है। एरिया ऑफ अपराइजिंग दमने को ही था। ओके सर आई विल चेक इट। जस्ट अ सेकंड, मैं कर रहा हूँ check। हाँ हाँ, यही तो होता है। दमने को का मतलब वही है, जो राजमहल हिल्स है उसके ही रीजन को दमनी को बोलते हैं। तो हमने राजमहल हिल्स पढ़ा था, एंड दिस रीजन ऑफ दिस, ठीक है, झारखंड का। सर परगना का मीन्स क्या है? संथाल परगना। परगना इज लाइक स्टेट। ठीक है, मतलब जब काफी ज्यादा विलेजेस होते हैं ना, तो विलेजेस को मिलके जो बनता है उसको परगना, स्टेट, स्टेट जैसा होता है, बट प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखें तो ग्रुप ऑफ विलेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे खंड बोल देते हैं ना, बड़ा वाला सब डिवीजन होता है, उस तरीके से याद कर लेना। मतलब जैसे आज मॉडर्न डे वाले स्टेट नहीं होते, जैसे हम जैसे हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो वो नहीं होता, बट उससे छोटा होता है। but समझ गए ना परगना होता क्या है? बहुत ज्यादा विलेजेस होंगे, उनका ग्रुप होगा। ओके सर। सो दिस नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। हालांकि हमने इसके कर लिए थे एमसीक्यू, बट वी विल डू सम मोर। एंड पीजेंट और ट्राइबल रिवोल्ट को अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ से फोर श्योर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था, क्या कोजेस थे वो देखा था। इसके अंदर हमने सब्सिडरी अलायंस की बात की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की थी, एंड ट्रिगर्स देखे थे, इमीडिएट ट्रिगर्स क्या क्या रहे थे। इनफील्ड राइफल के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत, एंड एनेक्सेशन ऑफ अवध पढ़ा था 1856। उसका फिर किस तरीके से स्प्रेड होता है दिल्ली में, कानपुर में, रोहिलखंड में, लखनऊ में, झांसी में, जाट गुजर्स में, जगदीशपुर में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस रहे। उसके बाद जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन होता है 1858 का, एंड क्या क्या चेंजेस आए आर्मी में उसके बाद। ठीक है, तो ये इसके हम बढ़िया से हमने दो टेबल भी बनाए थे कि कहाँ कहाँ होते हैं, किस ऑफिसर ने उसको सप्रेस किया है, उसमें इंडियन लीडर्स कौन है। ठीक है, सो दैट पार्ट वी हैव डन। नाउ लेट्स डू सम एमसीक्यूज। ठीक है, अगर तुम्हें इजी क्वेश्चन देखने हैं कि अगर तुम्हें हो जाए, मन खुश हो जाए, ठीक है, तो देर इज क्वेश्चन कि हु वाज द लीडर इन द दिल्ली। ठीक है, तो इट इज लाइक इजी क्वेश्चन, बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम, वी आर डूइंग जस्ट लाइक ऐसे क्वेश्चन जो नहीं कर पाओगे तुम।
So we will see this question first. what does what is the meaning of the subsidiary alliance? या फिर नहीं, इसको ऐसे करते हैं, सब्सिडरी अलायंस का 4 प्रोविजंस देंगे, बट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट पार्ट ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो फर्स्ट इज स्टेट हैज टू कीप द ब्रिटिश फोर्स अंडर अ ब्रिटिश जर्नल। ठीक है, इंग्लिश जर्नल के अंदर जितनी भी स्टेट की फोर्स है वो रखनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड इज कंपनी को परमिशन लेनी होगी किंग की बिफोर गोइंग टू द वॉर, बिफोर गोइंग टू वॉर। स्टेट किसी के साथ भी कोई फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशन में नहीं आएगा बिना ब्रिटिशर्स की परमिशंस के। ठीक है, स्टेट को अडोप्ट किया, स्टेट को सैक किया जा सकता है अगर नेचुरल हायर नहीं है, इफ देर इज नो नेचुरल ईयर। ठीक है, सो इट्स इजी क्वेश्चन, टेल मी द आंसर। सर 1, 3 एंड 4 सही है, जो सेकंड वाला है वो थोड़ा गलत लग रहा है। लाइक कंपनी ऑर्डर देगी हम्म। बिफोर गोइंग वॉर, तो सर मुझे ये गलत लग रहा है, बाकी 3 ठीक लग रहे हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, तो कंपनी की परमिशन लेगी, उनका मेन यही रहता है। ठीक है, सॉरी सॉरी, हम सब्सिडरी अलायंस पढ़ रहे हैं ना, इसमें लास्ट वाला गलत है, सॉरी, मुझे लगा हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ रहे हैं। तो सब्सिडरी अलायंस में ये नेचुरल हायर वाला कुछ नहीं था। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ फोर्सेज रखते थे और फोर्सेज के बदले वो पैसा लेते थे। ठीक है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में था, अगर तुम्हारे पास ईयर नहीं है तो हायर की जगह तुम उनका स्टेट सैक हो जाता था। ठीक है, सो लास्ट वन इज द रोंग वन। ठीक है, ये तीनों ठीक है, कंपनी को परमिशन लेना पड़ता था अगर वो दूसरे स्टेट पे वॉर हो रही है। ठीक है, बस वो परमिशन एज इन उनको फरमान लेना होता था राजा से। ठीक है, तो हाँ, ये पॉइंट भी हो सकता है, लग सकता है गलत, बट अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता तो हम इसको ज़्यादा मार्क करते। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस में तो कुछ था ही नहीं ना ऐसा कि हमें नेचुरल आयर नहीं होगा तो हम तुम्हारा स्टेट कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गया ना क्यों गलत है ये। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है, द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 was not a movement. The rebellion of 1857 was not a movement, it was many। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो ऑप्शन आ, सब हिस्टोरियंस हैं, एस एन सेन, आर सी मजूमदार, सी ए बेलिल, एरिक स्टोक्स। सो दीज आर द ऑप्शंस, टेल मी द आंसर। सॉरी, 24। ओके, टेल मी द आंसर। एस एन सेन, आर सी मजूमदार, सी ए बेली, एरिक स्टोक्स। आई नो तुम्हें नहीं पता है, सो सी ए वैली वाज द करेक्ट आंसर। मैंने बोला था ना, जो जो हिस्टोरियंस के नाम पढ़ रहे हैं, जैसे आर सी मजूमदार पढ़ा, जस्ट गूगल हिज नेम, तो उसके बाद इनका लिखना इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ आर सी मजूमदार, कुछ बुक्स आएंगी। ठीक है, उन बुक्स के नाम याद कर लेना। ठीक है, तुम्हारे कम से कम 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, मरे से मरे वहां से बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने इरफान हबीब से पूछ लिया था। ठीक है, तो और भी एक दो हिस्टोरियंस के नाम डाले हुए थे। तो एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट हमें तो पता होता है, बट अगर आपके हिस्ट्री से बैकग्राउंड नहीं है तो इनके इनकी बुक्स के थोड़े नाम देख लेना। ठीक है, और इनकी आइडियोलॉजी से देख लेना, कौन बंदा मार्क्सिज्म के थ्रू लिख रहा है, कौन इकोनॉमिक हिस्ट्री लिख रहा है, कौन सबाल्टन लिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which princely state was not
annexed under the डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, कौन सा प्रिंसली स्टेट को अनेक्स नहीं किया गया था। ठीक है, एंड दे ऑल्सो इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग नेचुरल एयर। ठीक है, उनके पास नेचुरल एयर नहीं था, बट फिर भी उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं लेके आए गए। ठीक है, सो ऑप्शन आर, फर्स्ट वन इज द सतारा, करौली, पुद्दुकोट्टई, पुद्दुकोट्टई एंड द बड़ौदा। ठीक है, दीज आर लाइक दीज क्वेश्चन जो काफी डीप से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इफ यू नो द आंसर जस्ट टेल द आंसर। एनीवन, किसी को तुक्के मारने का मन कर रहा हो, बिकॉज पेपर में मार के ही आते हो। उज्जवल, क्या लग रहा है, व्हाट शुड बी द आंसर? बड़ौदा? नहीं नहीं, उनका आयर था एक, दीपांशी, शुभश्री, अपूर्व, कुछ। देखो, सतारा का हमें पता है, ठीक है, बड़ौदा में वैसे कैंसिल हो गया, अब दो ही बचते हैं, करौली या पुडुकोट्टई। तो 50-50 हो गया। मैं बता ही देता हूँ, उसको याद रखना। द आंसर इज करौली। ठीक है, तो करौली यहाँ क्या था कि इनका नेचुरल आयर भी नहीं था, अडोप्टेड सन था, बट स्टिल इसको अनेक्स नहीं किया गया था। ठीक है, तो इतना ही जानना इसके लिए बहुत है, पूरी इसकी स्टोरी मत पढ़ने बैठ जाना कि करौली में कौन था क्या था। ठीक है, एंड ये नीम करौली वाला करौली नहीं है, वो भी याद रखना। ठीक है, ठीक है, जो ये वाला करौली है, ये उत्तर प्रदेश, सॉरी, राजस्थान में आता है। ठीक है, दिस इज इन राजस्थान। ठीक है, जो ये हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सवाई माधव पड़ता है शायद उस साइड। नहीं नहीं, श्री गंगानगर के आसपास होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको मैच करना है कि वो कब अनेक्स हुए थे। ठीक है, तो पंजाब, सतारा और अवध। ठीक है, ऑप्शंस दे रहा हूँ, 1848, 1801, 1856 एंड 1849। तीनों को इनसे मैच करना है, मतलब चार ही मैच करना है, तीन तीन से। देखो, पंजाब होता है 1849 में। ठीक है, सतारा होता है 1848 में, एंड अवध होता है हमारा लास्ट में ही होता है ना, सबसे, 1856 में। ठीक है, तो इनका टाइमलाइन भी याद रखना, क्रोनोलॉजी भी बना लेना। ठीक है, चलो एक एक ये बताओ कि जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स ने इस जो रिवोल्ट को ज्वाइन किया था, उनके मेन रीजंस क्या थे। ठीक है, रीजंस हमें बताने हैं कि बट आर द रीजंस कि पीजेंट्स ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। क्या, मैं एक लाइन बोलूंगा, बताना ये रीजन था या नहीं था। ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा हाई रिवेन्यू डिमांड्स की जा रही थी। सही यस बात। सर। ओके, जो रिवेन्यू पॉलिसी है, इन्होंने जो ऑर्डिनरी पीजेंट्स हैं, इनको ज़मीन से फेंक दिया और इनको अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये नहीं लग रहा। नहीं, जो रिवेन्यू पॉलिसीज हैं, उसने ऑर्डिनरी पीपल को अप्रूव कर दिया, और उनको उनका जितना भी क्लास था उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। यस सर, यस सर, क्योंकि जमींदारों के अंदर सारी लैंड आ गई थी, उसको राइट, एक मजबूरी मजबूरी करनी पड़ रही थी, लाइक कुछ पैसों पे। राइट। सो थर्ड इज कि द बेनिफिशियरीज ऑफ न्यू रिवेन्यू पॉलिसीज वर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, यानी जमींदार्स, they are also not satisfied, is it correct or not? यस सर।
ओके, सो दिस थ्री आर करेक्ट। अगर पेपर में इनसे रिलेटेड कुछ आता है तो यू शुड डू। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, अनेक्सेशन का ही कर रहे हैं। झांसी, देन वी हैव संबलपुर, अवध एंड नागपुर। ठीक है, तो झांसी 1849, 1853, अवध तो याद हो ही गया होगा सबको, 1854, 1856। ठीक है, तो हमको इसको मैच करना है, कौन सा प्लेस किस ईयर में अनेक्स हुआ, एंड इट वाज क्वेश्चन इन 2014। झांसी कब हुआ था, एनी आइडिया? झांसी इन 1854, एंड संबलपुर 53 में होता। ठीक है, देन अवध, एंड नागपुर। 1849। ओके, जस्ट अ सेकंड। चेकिंग अनदर क्वेश्चन। सो देन ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट देख रहे हैं, दैट इज, हाँ, द क्वेश्चन इज हु रिगार्डेड, देखो नॉर्मल क्वेश्चन वही आते हैं, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था, तो ये सब वीडी सावरकर वगैरह, ये बेसिक वाले क्वेश्चन कर लेना तुम। ठीक है, तो उसके बाद देर इज दिस क्वेश्चन, हु रिगार्ड्स द रिवोल्ट ऑफ 1857 as the source, वोल्ट ऑफ 1857 इस द सो, इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे ना तो तुम्हारे नेट के भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। ठीक है, सोर्स स्प्रिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, सोर्स स्प्रिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, किसने इसको सोर्स स्प्रिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट बोला था? सो ऑप्शंस आर पीसी जोशी, एंड व्हाट वाज हिज नेम, पी रॉबर्ट्स, परसिविल स्पीयर। अगर आप में से कोई डीयू में, उनने सब नाम सुन रखे होंगे। ठीक है, एंड सुमित सरकार, सुमित सरकार का लगभग सबने सुन रखा होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर? ठीक है, सो आंसर इज द पीसी जोशी। ठीक है, एक 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 बात मैं बोल रहा हूँ, उसको याद रखना, ये किसने बोली थी, दैट इज, तो आई विश टू हैव अ डिफरेंट एंड राइवल स्पिरिट इन डिफरेंट रेजिमेंट्स, आई विश टू हैव a different and rival spirit in different regiments so that Sikh might fire in the Hindu into the Hindu Gorkha and into either without any scruple in case of need, कि इस तरीके का डिवीजन चाहते हैं वो डिफरेंट रेजिमेंट्स में, अगर एक सिख को एक हिंदू पे या गोरखा पे फायर करना पड़ जाए तो वो उस बारे में बिल्कुल बिना सोचे एंड बिना किसी स्क्रपल के, बिना किसी झिझक के वो गोली चला दे। ठीक है, तो ये वाली बात चार्ल्स वुड नाम का बंदा कहता है। कौन कहता है? चार्ल्स वुड। ठीक है, कर्जन ये बात नहीं बोलता है, लिटन ये बात नहीं बोलता है, डलहौजी ये बात नहीं बोलता है। ठीक है, चार्ल्स वुड। ठीक है, नेक्स्ट, मैं चार स्टेटमेंट, चलो ये तो आसान ही कर लो। तो एक लीडर्स वाला करते हैं, दिल्ली, ये भी आसान से, लखनऊ, कानपुर एंड एक झांसी लिख लेते हैं।
ठीक है, दूसरी साइड लिखते हैं हमारे लीडर्स कौन कौन से थे। बहादुर शाह सेकंड, और मैच द फॉलोइंग करना है, हजरत महल एंड तांत्या टोपे। इसका आंसर सब बताएंगे, यू कैन जस्ट राइट डाउन अगर तुम्हें माइक ऑन नहीं करना है। बाकी रिकॉर्डिंग देखते हैं, ये मत सोचना कि आज कम बच्चे आए हैं, वो सब रिकॉर्डिंग देखते हैं, उनका क्लास रहता है, कोई एसएससी का तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, तो तुम लाइव हो तो एटलीस्ट आंसर करो उसको। व्हाट शुड बी द आंसर? सर दिल्ली का मैजिक ठीक है, हम्म। झांसी का भी ठीक है, हम्म। एंड लखनऊ लखनऊ का ठीक है सर। एंड झांसी का लखनऊ का कह रहे थे ह, हजरत ह, महल। हजरत महल। यहाँ से तो चारों ठीक चल रहे हैं। ओके, तो बाकी अपूर्व शिवश्री तुम भी ठीक है, यही आंसर है। ओके, तो बस एक 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 ऑर्डर तुम्हारा रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि गलत मत करके आना। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस वाला वैसे बता देता हूँ। सबसे पहले हैदराबाद का होता है, फर्स्टली वी हैव हैदराबाद। देन हमारा मैसूर का होता है 1799 में। उसके बाद हाँ तंजौर का होता है, सब्सिडरी अलायंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तंजौर का होता है, तंजौर के बाद अवध का होता है, एंड अवध के बाद हमारा पेशवा। पेशवे के बाद हमारे जो बेराड़ होता है, बेराड़ के भोंसले, एंड उसके बाद हमारे सिंधिया। उसके बाद जोधपुर, जोधपुर जयपुर भरतपुर। ठीक है, जोधपुर, जयपुर एंड भरतपुर। ठीक है, उसके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो याद हो ही गया होगा तुम्हें, बट स्टिल एक बार कर लेते हैं। द सतारा, सतारा जैतपुर, संबलपुर, संबलपुर 1849, एंड बघात, उदयपुर जयपुर, उदयपुर के बाद झांसी होता है, उदयपुर झांसी 1853, नागपुर 1854, उसके बाद फाइनली आरकोट 1855, एंड फाइनली 1856 अवध। ठीक है, तो इनको इसी तरीके से तुम्हें याद होने चाहिए। देन यहाँ से देर आर चांसेस कि इन दोनों से मतलब एक क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा 1857 का। ठीक है, बट नहीं आता है तो वो भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि मैच द फॉलोइंग वगैरह इन सब से। ठीक है, तो अभी है कुछ टाइम तो कंटिन्यू करते हैं इसको। वी हैव द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ना हमने काफ़ी ब्रॉडली पढ़ा है, वी हैवंट स्किप्ड एनी पार्ट। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो कल भी क्लास होगा एमसीक्यूज का। ठीक है, मैं अपनी 8:30 वाली स्किप कर दूंगा, बट कल क्या होना चाहिए तुम्हारा 1857 के बाद जितना भी पीरियड है 1947 तक, यू शुड हैव रिवाइज। ठीक है, सब रिवाइज करके आना। देर शुड बी कोई ऐसा बहाना नहीं होना चाहिए कि सर माइक ऑन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। एक तरीके का टेस्ट ही होगा तुम्हारा। ठीक है, तो उसके अंदर वी विल कवर टिल द माउंट बेटन प्लान एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वहाँ तक के एमसीक्यूज हम करेंगे। एंड जैसे एक क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स परमानेंटली कब इम्पोज किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर तुम बुक में नहीं मिल रहा है, देन डोंट ट्राई टू फाइंड इट कि किस सोर्स से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है नहीं हो रहा है, देन जस्ट इट्स बेटर टू स्किप। ठीक है, अगर तुम्हें बिल्कुल अटपटा लग रहा है, बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसके पीछे बढ़ो। एंड एक दिन हम ऑथर्स वाला देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स उनकी कौन सी बुक है, वो अलग से रहेगा। उसके बाद हम हिस्टोरियंस वाला एक अलग क्लास लेंगे कि हिस्टोरियंस ने कौन सा बुक लिखा है। ऑल्दो तुम खुद भी करना है इसको, दैट इज़ बेनिफिशियल। तो उसके बाद हम डिफरेंट स्कूल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक मार्क्सिस्ट स्कूल हो गया, उसके बाद अनाल्स पढ़ लेंगे, सबल्टन के बारे में थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, इसलिए ये पेपर में नहीं आएगा इतना ये सब, बट स्पेशली द स्कूल्स पार्ट। ठीक है, बट यू शुड हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग इफ यू आर गोइंग फॉर एमए। ठीक है, क्योंकि वहाँ जाके तुम्हें इतना नहीं सिखाने वाला कोई। तो अगर थोड़ा बेसिक बेसिक एक क्लास में सीख लोगे, देन दैट विल बी नॉट हार्मफुल, नॉट बी हार्मफुल फॉर यू। ठीक है, उससे कुछ करेंगे। एंड एक क्लासेस में हम ये जो स्टेटमेंट्स होती है कि किस बंदे ने कौन सी स्टेटमेंट दी, जैसे डू और डाई किसने बोला, स्वराज इज माई बर्थ राइट किसने बोला, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम,
ये किसने बोला, एंड इंडिपेंडेंस थ्रू नॉन वायलेंस मस्ट बी आर एम, ठीक है। तो ऐसी बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चार हमारा मेन फोकस रहेगा। उसके बाद जितने भी बेसिक एमसीक्यूज रहते हैं, उसके बाद आपके मैं जितना वो क्विज वाला फॉर्मेट होता है ना, रैंडम क्विज देते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई कि एक टेलीग्राम पे अलग से ग्रुप होगा क्विज का, एंड आप सभी उस पर डेली डेली अपने 10-10 क्वेश्चन उस पर करते रहना, आपका वो स्कोर आ जाएगा, उसमें ऑटोमेटिक लीडर बोर्ड आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग आई ऐप, बट ऐप का नहीं हो पा रहा है, तो टेलीग्राम पे ही करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो दैट्स हाउ दिस विल वर्क। नाउ लेट्स डू सम अदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी करके देख लेते हैं 87 के, नहीं तो हम्म, चलो प्रेजेंट के ही कर लेते हैं तो, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह, देन वी हैव भोपला रेबेलियन, रंगपुर अपराइजिंग। और देखो एक एक टाइम आता है हिस्ट्री पढ़ते वक्त कि तुम्हें लगता है हमें सब हिस्ट्री आ गई है। हिस्ट्री इज लाइक वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तुम कभी भी नहीं होगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा आ गई, बट जितनी तुम पढ़ रहे हो ना, उसको कितना बार बार रिवाइज कर रहे हो। तुम्हें क्लास में देख के अगर तुम्हें ये लग रहा है हमसे एमसीक्यू नहीं हो रहे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि मैं क्वेश्चन ही ऐसे करा रहा हूँ जो टिपिकल बुक्स में नहीं होते हैं, स्पेक्ट्रम में तुम ढूंढोगे तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, ऑल दो तुम्हें कुछ हिंट्स मिल जाएंगे उसके, बट क्वेश्चन इसी तरीके से कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना कि तुमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। एक स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ो, उससे एमसीक्यूज लगाओ, दैट विल बी इनफ, ठीक है। देन रंगपुर के बाद वी हैव दिस तेलंगाना मूवमेंट, ठीक है। इनको मैच द फॉलोइंग करना है। सो बारदोली गुजरात, मालाबार, देन बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे करते हैं, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक, करेक्ट तरीके से कौन मैच हो रखा है। बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, एनीवन। राइट, बारदोली गुजरात में हुआ था। एंड मोपला अपूर्व कहाँ हुआ था, मोपला मालाबार में ही हुआ था, यानी ये भी करेक्ट मैच है। रंगपुर कहाँ हुआ था, राइट, ठीक है। तो जिस तरीके से उज्जवल देख रहा है ना, थोड़ा ये मतलब सोच के, मतलब ये नहीं है कि हम रैंडम कुछ भी लगा रहे हैं, यू क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज भी करना है, ठीक है। क्योंकि रंगपुर का लेट्स से हमें पता भी नहीं है कहाँ हुआ था, बट इट थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे कि तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ था, तो वहाँ से हम सोच सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग ही कर लेते हैं एक और। वो क्या था इसके अंदर, हाँ ट्राइबल मूवमेंट्स था, तो मुंडा, एक था नारकेल बेरिया, कुछ नाम नहीं सुने होंगे तुमने, नोट इशू, पागलपंथी सुना होगा, पागलपंथी, फराजी, ठीक है। इनके लीडर्स कौन थे, इनके तो मुझे नाम याद, हम चलो लिख ही लेते, बिरसा मुंडा, तीतू मीर, शरीयतुल्लाह, शरीयतुल्लाह, करीम शाह, करीम शाह, ठीक है। इसमें हमें ये बताना है कि इन दोनों में से मैंने दो करेक्टली मैच किए हैं, दो मैच नहीं किए हैं, तो बताओ करेक्टली मैच्ड कौन से हैं इसमें। मुंडा, मुंडा कब हुआ था, किसने लीड किया था। मुंडा का ठीक है, बिरसा। हम्म, इनका पावर पंथीज का पता नहीं।
पागलपंथी इसका करण सा तो पागलपंती का तो अनमैच्ड है सर। राइट, बट चलो मैच कर लेते हैं। एंड फरियाजी का फरियादी का सर दादू है, दादू सर, इसमें थोड़ी डाउट है मुझे। कि देखो मुंडा का ठीक है, नरकल बेरिया का तीतू मुईरी था, एंड लास्ट जो फरियाजी है उसको शायद शरीयतुल्लाह था, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक। ओके, क्योंकि मैंने तो अभी रैंडम ऐसे ही दे दिया है। ठीक है, फरियाजी अब चेक कर लेना कौन था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस टाइम हो ही गया है। अगर आपके पास कोई डाउट है यू कैन आस्क एनीवन। ऑल्सो अगर क्लास को किसी किसी को ऐसे अकेले में लाइक किसी को बात करना है, ग्रुप में दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे कैन वेट आफ्टर लाइक दिस क्लास इज ओवर। Alright, if you don't have any doubt, you can leave. I will share some notes of this topic as well as the MCQs.